हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शालीमार का लेटेस्ट लॉन्च अल्ट्रा लग्जरी शालीमार गैलेंट वेस्ट महानगर। महानगर एक ऐसा लोकेशन है पर्टिकुलर लखनऊ में जो कि ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। और महानगर, अलीगंज, ये सब वो एरियाज, इंदिरा नगर, ये सब वो एरियाज, वो कॉलोनीज जहाँ पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और जहाँ पे प्लॉट, जो पर्टिकुलर प्लॉट और विला का साइज है ना, वहाँ पे 3,000, 4,000, 4,500, एक टाइम पे मुझे याद है जब हम लोग उस एरिया में निकला करते थे तो हमको लगता था कि काफी बड़े लॉन, आगे एरिया में लॉन है, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं। तो महानगर एक उस तरीके का लोकेशन है जिसका कनेक्टिविटी हजरतगंज से बहुत अच्छी है। हजरतगंज से आई थिंक अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 5-6 किलोमीटर में हजरतगंज की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है महानगर से। पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया जहां पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स और विला का सेगमेंट ज्यादा है, रो हाउसेस का सेगमेंट ज्यादा है। अपार्टमेंट्स का कोई बहुत ज्यादा कल्चर महानगर में नहीं है, क्योंकि 1970s 80s का एलडीए की योजना है ये महानगर की। उस समय लखनऊ, यही सब एरियाज, महानगर, अलीगंज, ये सब वो एरियाज, हजरतगंज, ये सब वो एरियाज हुआ करते थे। तब ये शहीद पथ, आशियाना और ये सारे नए एरियाज जो रायबरेली रोड पे एल्डिको ने उद्यान वन डेवलप किया, ये सारे एरियाज 90s के बाद या ऑलमोस्ट 90s के टाइम से शुरू हुए। पहले लखनऊ यही सब एरिया से फेमस था और यही मेन लखनऊ माना जाता था। और उस एरिया में अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि ऑलरेडी गैलेंट शालीमार का एक एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट है। पहले गैलेंट एक बन चुका है और एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जहां पे 2 BHK 1,20,00,000 से 1,50,00,000 की रेंज में है। 3 BHK कुछ उनके 2-2.25 करोड़ के हैं। 4 BHK जो है वो लगभग 3-3.5 CR के रेंज में है। लोग होंगे जो जो अफोर्ड कर सकते हैं 2.5-3 करोड़ का, क्योंकि बहुत आराम से जो 3 करोड़ 3.5 करोड़ का एक फ्लैट ले रहा है वो बहुत आराम से कहीं भी अपना एक घर ले सकता है। लेकिन वो एक लाइफस्टाइल चाह रहे हैं। और शालीमार को हम जानते हैं, जितनी भी हम जैसी भी बात कर लें, शालीमार ने हमेशा से कुछ ना कुछ न्यू माइलस्टोन्स अचीव की। अगर शालीमार का इतिहास उठा के देखें पिछले 20 साल 25 साल का, तो बेंचमार्क्स साल दर साल उन्होंने बेंचमार्क्स क्रिएट किए हैं। जिसमें से अगर आप लोगों को याद हो तो मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं। शालीमार हाइट्स जॉपलिंग रोड पे, शालीमार अपार्टमेंट्स जो पीएन रोड लखनऊ में है, शालीमार होम्स अशोक मार्ग, शालीमार इंपीरियल गोखले मार्ग, शालीमार ग्रैंड जॉपलिंग रोड, शालीमार रॉयल मॉल एवेन्यू में, शालीमार कॉर्पोरेट पार्क विभूति खंड, शालीमार कमर्शियल में अगर मैं बात करूं तो शालीमार टिटेनियम गोमती नगर। अब शालीमार इरिडियम भी अपना वन ऑफ द काइंड बिल्डिंग एक उन्होंने वहां पे क्रिएट करी है विभूति खंड एरिया में। इसके बाद जो लेटेस्ट इन द लीग में ऐड करना चाहूंगा, शालीमार बेलवेडेयर पोर्ट 1। और ओवरऑल पूरे वन वर्ल्ड का, शालीमार वन वर्ल्ड का जो एक एंट्रेंस है जो उन्होंने क्रिएट किया है, जो एक ऑरा, जो एक वाइब क्रिएट किया है, हेड्स ऑफ टू द बिल्डर। और यस डेफिनेटली आज वो एक प्राइस, एक बैंड पे मैं हमेशा बात करता हूँ, लेकिन इससे एक मैसेज जाता है शायद शालीमार ओवर प्राइस हो गया या ये वो सारी बातें एक तरफ। लेकिन वाकई में शालीमार ने पिछले 20 साल 25 साल में कुछ ऐसे बेंचमार्क्स, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट किए, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स क्रिएट की लखनऊ में जो जो एक बिल्डर, जो आने वाले बिल्डर जनरेशन या आने वाले लोगों के लिए एक आई ओपनर है कि लखनऊ में भी इस तरीके का कोई बिल्डर इस लेवल का काम कर रहा है। मैं एनसीआर में भी गया हूँ और बिलीव मी, मैंने एनसीआर गुड़गांव के बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखी हैं। और बैंगलोर में भी, पुणे में भी, शालीमार इज वन ऑफ दोज बिल्डर्स जिनको हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोजर वाइज और जो काइंड ऑफ क्वालिटी उनकी पहले, अब तो बहुत थोड़ा सा डिप्लीट हो गया पहले के मुकाबले। अगर मैं बात करूं तो जो इंपीरियल और ये जो अशोक मार्ग और गोखले मार्ग वाले जॉपलिंग रोड वाले प्रोजेक्ट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज शालीमार की हुआ करती थी। और फुल पैसा वसूल शालीमार ने अपने लोगों को सिर्फ एक खुशी, मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं दिया है, डिलाइट लो। शालीमार के कस्टमर्स के अंदर एक प्राइड है। वी आर ए प्राउड ओनर ऑफ शालीमार अपार्टमेंट और शालीमार प्रोजेक्ट। और वो उन्होंने डिलीवर किया है साल दर साल, वो एक्सीलेंस उन्होंने डिलीवर किया है। अभी बात करें अगर शालीमार गैलेंट वेस्ट की,
सिर्फ 71, ओनली 71 4 BHK यूनिट्स, साइज रेंज अप्रोक्सीमेटली 4015 स्क्वायर फुट टू 4030 4040 स्क्वायर फुट के रेंज में, एंड बेसिक कॉस्ट इज 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। और अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं जीएसटी और रजिस्ट्री को हटा के, तो लगभग ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बीच के ये अपार्टमेंट्स होने वाले हैं। और अगर एमिनिटीज की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे कैफे, वर्क एरिया, वर्क फ्रॉम होम का जो नया कल्चर आया उसको एक रीडिफाइन करना, एक 100 स्क्वायर फुट के कमरे में एक वर्क फ्रॉम होम सेटअप देना और एक लश ग्रीन एरिया में वर्क फ्रॉम होम सेटअप देना, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, जिम, पवेलियन, पार्टी हॉल, और फिर उसके बाद एमिनिटीज यहाँ खत्म नहीं होती हैं। फिर उसके बाद टेरेस फ्लोर पे इंफिनिटी एज पूल, किड्स पूल, देन बारबेक्यू एरिया, लॉन, hammock and pergola, deck sitting, gym, again gym, indoor play area, lounge sitting, steam and sauna. तो बेसिकली amenities rich projects only exclusive for 71 families। और अगर हम मतलब थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करें, मुझे याद है जब बिल्डर लखनऊ में अपार्टमेंट सेल किया करते थे, एक टाइम था जब 1800 या 1900 रुपए में पर स्क्वायर फुट में ओमेक्स R1 की शुरुआत हुई थी। फिर और फ्लैट्स आए 2200-2300 के रेट पे। उस समय शालीमार 3000 3,500 के रेट पे अपने फ्लैट्स को सेल करता था। और पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस जिनको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी चाहिए, लोकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, पोजीशन टाइमलाइंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, वो शालीमार चूज करते थे। जबकि वो अप्रोक्सीमेटली 40% कॉस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे होते थे उस समय के जो प्रोजेक्ट्स आसपास उनके चल रहे होते थे। तो फिर एक टाइम आया, ब्रांड्स इवॉल्व हुए, एल्डिको जिसने कभी अफोर्डेबल सेगमेंट से या मिड सेगमेंट से बाहर निकल के नहीं देखा, वो लग्जरी सेगमेंट में आए तो उन्होंने चार्ज शुरू किया अपना 4,000-5,000 रुपए स्क्वायर फुट का। नेचुरा एक वन ओक ब्रांड आया जिसने 5,000 का रेट इस्टेब्लिश किया। ऋषिता जिसने 5,500-6,500 रुपए का रेट इस्टेब्लिश किया। तो शालीमार ने कहा वेट करते हैं, रुको, मेरे पास कुछ ऐसा है जो अभी आप लोग के बस की बात नहीं है। वो गैलेंट वेस्ट में 14,000 का रेट, जब बिल्डर्स शालीमार के रेट के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए, जब ये डिबेट शुरू हो गया कि मैं भी वही दे रहा हूं जो शालीमार दे रहा है, और शालीमार भी ऑलमोस्ट वही प्राइस चार्ज कर रहा है जो अदर बिल्डर्स लाइक ऋषिता और से वन ओक चार्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने 14,000 एक लीग अपनी अलग, बिल्कुल एक अलग लीग में लेके गए अपने एक प्रोजेक्ट को। और एक बेंचमार्क, मुझे लगता है गैलेंट वेस्ट शालीमार के पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होने वाला है। और एट करंट लेवल्स जो भी लोग इसको इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, वो टीम अमन चावला के प्रोफाइल हमसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, डायरेक्ट शालीमार वॉक इन करके भी ले सकते हैं। डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स हैं जो हर इस कस्टमर को मिले। ओवरऑल अगर गैलेंट वेस्ट की बात करें तो ये कोई रेटिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रॉस कॉन्स वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये वो बेंचमार्क है जिसको हमको इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंजॉय करना चाहिए। और ये वो 71 फैमिलीज के लिए एक एक्सक्लूसिव एमिनिटीज के साथ एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में वो प्रोजेक्ट महानगर सिटी सेंटर में आपका आया है। और जो लोग भी इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, वो एंड जिनके पास वो बजट है और वो लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, बारबेक्यू, वो लॉन एरिया, सिर्फ वो एक अपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहना चाहते या वो एक घर तक सीमित नहीं रहना चाहते। बिकॉज विलास के साथ में, विला भी बहुत इजीली 5-6 करोड़ 10 करोड़ की रेंज में होते हैं, लेकिन विलास के साथ एक सिक्योरिटी का इशू हमेशा रहता है। तो एक वो सेटअप में 70 फैमिलीज जो सिक्योरिटी भी देख रही हैं और साथ ही साथ एमिनिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और एनहांस करना चाहते हैं, हर उस एंड यूजर के लिए जिसकी जेब में 6-6.5 करोड़ रुपए हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।